बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुँचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी मना कर दिया जब तक कोई उसकी सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज बैठ के चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट की कुछ टीम्स आई हैं, उन्होंने कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है, क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों के लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, जमीन ही खत्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जिनकी ज़मीनें गई है उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। समस्या एफसी और एफआरआई एक्ट की तरफ है, मैंने उस मामले में चिट्ठी लिखी है। Make sure to drop a like and comment and don't forget to subscribe to the News Radar.